अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। अर्तुगरुल गाजी कौन था? यह तहरीर इब्तदाई तौर पर अप्रैल 2020 में शाया की गई थी, जैसे नाजरीन के लिए आज दोबारा पेश किया जा रहा है। अर्तुगरुल गाजी के नाम से एक तुर्क ड्रामा पाकिस्तान टेलीविज़न पर उर्दू ज़ुबान में नशर किया जा रहा है, लेकिन उर्दू ज़ुबान में डबिंग से कबल ये ड्रामा पाकिस्तान में इस हद तक मकबूल है कि उसके मधु में वज़ीर आज़म इमरान खान को भी गिना जाता है, जो उसमें दिखाई गई इस्लामी तहज़ीब की तारीफ़ कर चुके हैं। उस्मानी रवायत के मुताबिक अर्तुगरुल सल्तनत उस्मानिया के बानी उस्मान अव्वल के वालिद थे। उसके अलावा उनके बारे में हक़ाइक़ पर बनी मालूमात ना होने के बराबर है। कई सदियों तक दुनिया के एक बहुत बड़े हिस्से पर हुक्मरानी करने वाले इस ख़ानदान और सल्तनत का आगाज़ तारीख़ के दंद लिखों में गुम हो चुका है। तारीख़ की किताबों में उस्मानी रवायत के अलावा इस दौर की दो ठोस निशानियाँ, एक सिक्का और बाज़तीनी सल्तनत के मौरख़ की एक तहरीर और उस्मान के एक ख्वाब का जिक्र मिलता है, जिसका हम आगे चलकर जिक्र करेंगे। जो बात तय है वो ये एक उस्मान का तल्लक आज के तुर्की में अनातोलिया के इलाके में आबाद तुर्कखाना बदोश कबीले से था और उसकी हुकूमत अनातोलिया की छोटी छोटी हुकूमतों में से एक थी, जिनकी ताकत में ज़्यादा फ़र्क नहीं था। सवाल ये पैदा होता है कि आखिर उस्मान या फिर उनके वालिद ने ऐसा क्या किया? सिर्फ उसी ख़ानदान का राज कबीले से छोटी रियासत और फिर अनातोलिया की बड़ी सल्तनत बनने से 3 बरआज़मों में फैला और फिर खिलाफत में तब्दील हुआ। सल्तनत उस्मानिया की बुनियाद 14वीं सदी के अव्वल में रखी गई और ये 20वीं सदी में ख़त्म हुई। इस दौरान एक ही ख़ानदान से तल्लुक़ रखने वाले 37 सुल्तान उसकी मसंद पर बैठे। एक मौरख़ के मुताबिक किसी ख़ानदान का मुसलसल इतनी देर हुकूमत करना मौज़े से कम नहीं। मौरख़ कैरोलाइन फ़नकल अपनी किताब उस्मान का ख्वाब सल्तनत उस्मानिया की कहानी में लिखती है कि उस्मानियों की कामयाबी की वजूहात कुछ भी हो, लेकिन उनकी अनातोलिया वो इलाके जो किसी हद तक आज के तुर्की की हदूद से मुताबिक रखता है, में अपने हमसायों के साथ 2 सदियों पर फैली हुई लड़ाई इंतहाई सख्त थी। अर्तुगरुल के बारे में उस्मानी रवायत मौरख़ स्टेनोफोर्ड जे शाह अपनी किताब सल्तनत उस्मानिया की तारीख़ और जदीद तुर्की में उसी रवायत का जिक्र करते हुए लिखते हैं कि सल्तनत उस्मानिया की शुरुआत तारीख़ के तालब इल्मों के लिए हमेशा से अहम सवाल रहा है, लेकिन उस दौर के ज़राए की कमी और बाद के अदारों में लिखी गई रवायत में तसादा की वजह से पूरे यकीन से कुछ कहना मुश्किल है। उन्होंने उसी मशहूर रवायत को बयान करते हुए लिखा कि उस्मानियों का जद अमजद सुलेमान शाह थे, जो अकाई कबीले के सरदार थे और 12वीं सदी के आखिर में शमाली ईरान के एक इलाके में आबाद रहे। रवायत के मुताबिक मंगोल हमलों के पेश नज़र दीगर बहुत से तुर्क कबाइल की तरह ये कबीला भी गुलामी और तबाही से बचने के लिए नए इलाकों की तरफ रवाना हुआ और जे शाह के मुताबिक ख्याल है कि सुलेमान शाह शाम में दाखिल होते हुए दरियाए फ़रात में डूब गए और उसके बाद उनके 2 बेटे वापस चले गए, जबकि अर्तुगरुल ने मगरब की तरफ अपना सफ़र जारी रखा और अनातोलिया के इलाके में दाखिल हो गए। यहाँ सल्जूक हुक्मरानों ने उनकी मदद के बदले उन्हें अनातोलिया के मगरबी इलाके में ज़मीन दे दी। जे शाह की किताब में दर्ज इस रवायत के मुताबिक अर्तुगरुल 1280 में चल बसे और कबीले की क़यादत उनके बेटे उस्मान को मिल गई। फ़नकल लिखती है कि उस्मानी रवायत के मुताबिक अर्तुगरुल नामी एक कबायली सरदार शमाली मगरबी अनातोलिया में आकर सल्जूक और बाज़तीनी सल्तनतों के बीच के इलाके में आबाद हुआ और उस रवायत के मुताबिक सल्जूक सल्तनत ने अर्तुगरुल को सगौत में कुछ इलाके अता किया था, लेकिन अर्तुगरुल का उस्मान से क्या तल्लुक़ था,
نامعلوم تاریخ والا سکہ فنکل لکھتی ہے کہ عثمان کے دور سے ملنے والا واحد سکہ اگر اصلی ہے تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ ارطغرل یقیناً تاریخی شخصیت تھے۔ اس سکے پر درج ہے جاری کردہ برائے عثمان ارطغرل درج ہے۔ فنکل مزید لکھتی ہے کہ عثمان کا اپنے نام پر سکہ جاری کرنا ثابت کرتا ہے کہ وہ اس وقت کے صرف ایک قبائلی سردار نہیں تھے بلکہ اناطولیہ میں اپنے آپ کو سلجوق منگول سلطنت کے سائے سے باہر ایک خود مختار امیر سمجھنا شروع ہو چکے تھے۔ تاریخ میں عثمانیوں کا پہلا ذکر فنکل لکھتی ہے کہ عثمانیوں کا پہلی بار ذکر سن 1300 کے قریب اس وقت کے ایک بازنطینی مورخ نے لکھا کہ سن 1301 میں بازنطینی فوج کا سامنا عثمان نامی ایک شخص کی فوج سے ہوا۔ جنگ بافیوز کھلانے والی یہ لڑائی قسطنطنیہ استنبول کے قریب لڑی گئی تھی اور اس میں بازنطینی فوج کو بری طرح شکست ہوئی، لیکن عثمانیوں کا بازنطینی سلطنت کی برابری کرنے میں ابھی بہت وقت تھا، اور جب ایسا ہوا تو اس کے ساتھ ہی ایک خاندان کا اچانک گمنامی سے نکل کر اتنا آگے آنے کے بارے میں کئی کہانیوں نے بھی جنم دیا۔